वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों जैसे जलीय, स्थलीय, भूमिगत तथा आकाश में पाए जाते हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। इनका बाह्य कंकाल काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इस संघ के जंतुओं में गमन हेतु संधियुक्त पाद पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों में एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। इसका जो सही आंसर है वही ऑप्शन नंबर है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ एक प्राणियों की प्रजातियां पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाई जाती है। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में बटा होता है। शरीर के चारों तरफ एक खोल जैसी रचना मिलती है। प्रायः सभी खंडों के पार्श्व की ओर एक संधियुक्त शाखांग होते हैं। सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। ये जंतु एकलिंगी होते हैं तथा यह जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। उदाहरण तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, तितली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद के अधिकतम पैर होते हैं। सहस्त्रपाद अधिकतम पैर वाला आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। इसका शरीर लंबा, खंडयुक्त तथा प्रत्येक खंड में 2 जोड़े संधियुक्त पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के देह गुहा हिमोसिल कहलाती है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है। इसका शरीर शिरोवक्ष और उदर में बटा होता है। इसकी लगभग 40,000 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। इसके शिरोवक्ष से 4 जोड़े पैर लगे रहते हैं। यह मांसाहारी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, झिंगुर। झिंगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। झिंगुर टिड्डा दल तथा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। कुछ झिंगुर के पंख होने पर भी उड़ नहीं पाते, जबकि अन्य सभी कीट सामाजिक कीट कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। इनके पाद संधियुक्त होते हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है। इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनमें ट्रैकिया, गिल्स तथा बुक लंग्स श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण तिलचट्टा, झींगा, मछली, खटमल, मक्खी, मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती है, परंतु इन्हें ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्राणी है जिसका शरीर विरोवस और उदर में बटा रहता है। विश्व में वर्तमान में लगभग 40,000 मकड़ियाँ की प्रजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, ततैया एवं भौरों के। ततैया एवं भौरों के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, एंटीडोन। मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का की मुख्य विशेषता यह है कि कई कार्यों के लिए इनमें एक ही अंग का इस्तेमाल होता है। घोंगा, ऑक्टोपस और कैटन इनके उदाहरण हैं, जबकि एंटीडोन एक इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव
मोलस्का परिवार से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी घोंगा। घोंगा मोलस्का परिवार से संबंधित है। यह तालाबों, पोखरों तथा नदियों के किनारे पाए जाते हैं। मंदिरों में बजाए जाने वाले शंख घोंगा की एक खोल होती है। केचुआ संघ एनेलिडा से संबंधित है। कॉकरोच संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। स्टार मछली इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला है। ऑक्टोपस संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी स्नेल। स्नेल जानवर अपना लिंग बदल सकता है। कुछ प्रजातियां अपना लिंग परिवर्तन कर सकती है। कोरल रीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम है। क्लोनफिश, रेसेस, मोरेइल्स और गोपीज आदि कोरल रीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम होती है। स्नेल भी लिंग परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्णसिपी क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी एक भक्षणीय समुद्री घोंगा। कर्णसिपी एक भक्षणीय समुद्री घोंगा है। घोंगा, सिपी, डोरिस, ऑक्टोपस, कुंडलिनी इत्यादि मोलस्का संघ के प्राणी हैं। मोलस्का सदैव कवच में सुरक्षित रहता है। मोलस्का का वैज्ञानिक अध्ययन माइलाकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी संघ इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु पूर्णतः समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटस सामान्यतः समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र के स्थिर जल में सतह पर पाए जाते हैं। इनका शरीर तारों की तरह बेलनाकार या तरबूज या डिस्क जैसा होता है। संघ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और निमेटोडा के जंतु समुद्री स्वच्छ जलीय दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। इकाइनोडर्मेटा संघ के समुद्री जीव जैसे तारा मछली, सी अर्चिन तथा ब्रिटिल तारा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले जीव होते हैं। इकाइनोडर्मेटा जीव द्विपार्श्वीय एवं ड्यूटरोस्टोमी यूसिलोमेट होते हैं, जिनकी त्वचा खुरदरी, दृढ़, चिम्मड़ युक्त तथा कैल्शियम युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवहनी प्रणाली में पाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए समुद्री खीरा। जल संवहनी प्रणाली में समुद्री खीरा पाई जाती है, जो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों का विशिष्ट लक्षण है। इसी के माध्यम से ये श्वसन, गमन आदि क्रियाएं संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारफिश समूह से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं, जिनका शरीर कांटेदार होता है। इनके शरीर में जल प्रवाही संस्थान होते हैं। इन एकलिंगी प्राणियों का शरीर त्रिस्तरीय एवं 5 या अधिक बाहुओं में विभाजित रहता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा समूह का प्राणी है। तारा मछली, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर इस संघ के प्रमुख प्राणी हैं। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी स्टारफिश। स्टारफिश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा रखा गया है। ये सभी समुद्री होते हैं। एस्टेरियस, समुद्री अर्चिन, समुद्री लिली इत्यादि इस संघ के सदस्य हैं। जेलीफिश संघ नाइडेरिया का सदस्य है। सिल्वरफिश संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। डॉगफिश संघ कॉर्डेटा के वर्ग कार्ड्रिकथिस का सदस्य है। ये तीनों ताजे जल तथा समुद्री जल दोनों में पाई जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी व्यासीय सममिति। व्यासीय सममिति कशेरुकी की विशेषता नहीं है।
पृष्ठरज्जु, आंतरिक कंकाल, द्विभागीय सममिति आदि कशेरुकी की विशेषता है। कशेरुकी जीवों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठरज्जु अवश्य दिखाई पड़ती है। व्यासीय सममिति इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जिसे किसी भी कोण से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए केचुआ। केचुआ कशेरुकी नहीं है। कशेरुकी जीव वे जीव होते हैं जिनके वयस्क जीवन में अस्थि अथवा उपास्थि कशेरुकाओं की बनी कशेरुक दंड होती है तथा इसके अलावा अन्य अस्थियाँ और उपस्थियाँ होती है जो कि मिलकर अंतः कंकाल बनाती है। इनका संबंध कॉर्डेटा संघ से होता है। मछली, छिपकली, मेंढक, मानव इत्यादि कशेरुकी प्राणी होते हैं। केचुआ एक अकशेरुकी प्राणी है जो कि एनेलिडा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कथन गलत है। सभी रज्जुकी डिप्लोब्लास्की होते हैं, ये कथन गलत है। रज्जुकी संघ के जीव जगत का सबसे विकसित संघ है। इस संघ के 3 मूल लक्षण हैं: पृष्ठवत नालाकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेरुदंड, ग्रसनीय क्लोम दरारें। सभी कशेरुकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वे असममित होते हैं। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तांत्रिका रज्जु तथा युग्मीगत क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममिति कोशिका, भ्रूण स्तर, ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा प्रगृही प्राणी होते हैं। इसमें गुदा, पश्वपुच्छ तथा बंध परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 3 कक्षीय हृदय। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है। इसी प्रकार मगरमच्छ, पक्षियों एवं स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में 3 कक्षीय हृदय होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए उभयचर। उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचर में इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी बिना पंख के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। उभयचर वर्ग मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल और थल दोनों पर रहते हैं। ये अनियत तापित जंतु है। इस वर्ग में 3000 जातियाँ पाई जाती है। इनके शरीर पर शल्क, बाल या पंख नहीं होते, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण चिकनी होती है। मेंढक इस वर्ग का एक प्रमुख प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियाँ होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी उभयचर। उभयचर वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी उभयचर। उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। उभयचर वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ये अनियत तापी जंतु होते हैं। इस वर्ग में लगभग 3000 जातियाँ पाई जाती है। इन प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी मगरमच्छ। मगरमच्छ उभयचर नहीं है। हायला, दादुर, सैलेमेंडर, प्रोटिपस तथा नेक्टिवरस आदि उभयचर वर्ग के प्राणी हैं। इनका शरीर जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है, जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों, पेड़ों आदि पर रेंगकर चलते हैं, परंतु कुछ जातियां पानी में भी रहती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।